दोस्तों, आज की कहानी आपको बताएगी कि एक ही समय पर पैदा हुए दो बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। यानी कि दो भाई अगर एक ही समय पर पैदा होते हैं तो एक भाई का आचरण कुछ और होता है और दूसरे भाई का आचरण कुछ और ही होता है। ये एक शिक्षाप्रद कहानी है। कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार दरबार में बैठे राजा ने यही सवाल अपनी सभा से पूछ लिया, जहां पर बड़े बड़े विद्वान बैठे थे। उन सभी से एक ही प्रश्न किया गया, आप मुझे बताइए कि एक ही समय पर पैदा होने वाले बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। उन्होंने बताया कि जिस वक्त मैं पैदा हुआ उस वक्त अनेकों बच्चे पैदा हुए थे, तो मेरे ही भाग्य में राजा बनना क्यों लिखा हुआ था। एक विद्वान बीच में खड़े होकर बोल पड़ा। उसने कहा कि इस बात का जवाब आपको यहाँ से कोसों दूर पहाड़ी पर एक साधु रहते हैं, वो आपको बता सकते हैं। वो एक महात्मा हैं जो तपस्या करते हैं। अब राजा के मन में उत्सुकता थी सब कुछ जान लेने की। इसी उत्सुकतावश राजा वहां चले गए। उन्होंने देखा कि वो महात्मा आग में से एक अंगार को पकड़कर खा रहे हैं। तो उन्होंने सवाल किया, महात्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो उन्होंने उस पर गुस्सा किया और बोले, चले जाओ यहां से। जो पास में झरना बह रहा है वहां पर तुम्हें एक महात्मा मिलेंगे, उनसे तुम ये सवाल पूछ लेना। अब राजा उन महात्मा के पास चला गया। वो जो महात्मा थे वो अपना ही मांस नोचकर खा रहे थे, यानी कि अपना ही मांस निकालकर वो खा रहे थे। राजा से ऐसे देखा नहीं गया। फिर भी राजा ने अपने आप को रोकते हुए ये सवाल पूछ लिया। वो महात्मा भी बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि इस तरीके का सवाल दोबारा मत पूछना, चले जाओ यहां से। बगल के गांव में एक बच्चा है जो 4-5 साल का है और वो मरने वाला है, तो वो ये बात तुम्हें बता सकता है। राजा के मन में जानने की उत्सुकता थी क्योंकि सवाल बहुत जबरदस्त था। तो राजा उस बच्चे के पास चले गए और उस बच्चे के माता पिता सभी वहां बैठे हुए थे। तो उस बच्चे से भी राजा ने यही सवाल किया, तुम मुझे बता सकते हो कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो बच्चा मुस्कुराया और बच्चे ने बोला कि मैं आपको बताता हूं कि पिछले जन्म में हम तीनों आपके भाई रहे हैं। जो महात्मा अंगार निकाल कर खा रहे थे और दूसरे जो आपने देखा कि वो अपना ही मांस निकाल कर खा रहे थे, और मैं, हम चारों पिछले जन्म में भाई थे। जंगल में एक बार हमने रोटियां बनाई। जब हम रोटियां खाने वाले थे तभी एक साधु आए और उन्होंने कुछ मांगा कि उन्हें भूख लगी है। सबके पास एक एक रोटी थी। सबसे पहले उन्होंने अंगार वाले साधु से रोटी मांगी तो साधु ने मना कर दिया, अगर मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो क्या मैं अंगार खाऊंगा। दूसरा उन्होंने मांस वाले साधु से कहा कि मुझे रोटी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बाबा, अगर मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस खाऊंगा। और मैंने भी मना कर दिया कि मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता। और चौथे थे तुम्हारे पास भी एक रोटी थी और तुमने आधी रोटी उस महात्मा को दे दी और उन्होंने अपना पेट भर लिया। बाकी तीनों को श्राप मिल गया और तुम्हें आशीर्वाद मिला। मर्म की बात तो ये थी कि आपके आज के जो अच्छे कर्म हैं उसका नतीजा आपको जरूर आगे के जन्मों में मिल सकता है। आज आप क्या करते हैं ये आपके जीवन में बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपका आज का कर्म अगले जन्म का भाग्य बनकर आपके सामने आने वाला है। तो दोस्तों, अब राजा को उनके प्रश्न का जवाब मिल चुका था
कि एक ही समय पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। दोस्तों, कुल मिलाकर आपका कर्म ये बताता है कि आप कितना आगे जाएंगे, अगले जन्म में आपको क्या मिलने वाला है। इसलिए सदा अच्छे कर्म करते रहिए, दोस्तों की और गरीबों की मदद कीजिए। कोई अगर परेशान है तो उसकी सहायता कीजिए। स्वार्थी कभी मत बनिए। आशा करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।